हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू वास्टले क्लासेस। आप सभी कैसे हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैं ऐसा करता हूं कि आप सभी खुश और स्वस्थ होंगे, मन लगा कर पढ़ाई कर रहे होंगे। आज की क्लास में जो आपके साथ चर्चा करने वाले हैं कि प्रकाश के परावर्तन किसे कहते हैं, प्रकाश के परावर्तन कितने प्रकार के होते हैं, तथा जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं। इस सारी चीज़ की इसी क्लास में मैं आपके साथ डिस्कशन करने वाला हूँ सबसे आसान शब्दों में। अगर आप भी चाहते हैं कि सबसे आसान शब्दों में सारी चीज़ को पढ़े तो बस आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। आइए समझते हैं। सबसे पहले है प्रकाश का परावर्तन, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। प्रकाश के परावर्तन किसे कहते हैं, पहले देख लेते हैं डिफिनेशन। जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से निकलकर दूसरी माध्यम की सतह से टकराती है और टकराने के बाद पुनः अपने ही माध्यम में वापस लौट जाती है, तो इस प्रकार से प्रकाश को वापस लौटने की क्रिया को या घटना को ही प्रकाश की परावर्तन कहते हैं। जैसे इसको समझ लेते हैं। कहने का मतलब है प्रकाश एक माध्यम से निकलकर किसी दूसरे माध्यम की सतह से टकराती है। मान लिया कि यहाँ पे समझिएगा ये है। अब इस माध्यम से हवा से प्रकाश आया और कांच में टकराया, यानी एक माध्यम से निकलकर प्रकाश आया, कांच पर टकराया। कांच दूसरा माध्यम हो गया, पानी तीसरा माध्यम। तो हवा से निकलकर जो आया कांच पर टकराया, तो दूसरी माध्यम के सतह पर टकराया और टकराने के बाद पुनः अपने ही माध्यम में वापस आ गया। जिधर हवा था पुनः ही वो अपने माध्यम में वापस लौट गया, क्योंकि टकराएगा तो टकरा के परावर्तन होगा, परावर्तन के कारण वो अपने ही माध्यम में लौट जाता है। तो ये जो लौटा आया, टकराया, टकरा के जो वापस आया, ये पूरे क्रिया को, या पूरे घटना को हम प्रकाश की परावर्तन कहते हैं। जैसे एक बार और समझिए, मान ली कि इसको हम इससे टकरा कर वापस आते हैं तो कैप का परावर्तन हो जाएगा, टकराएगा वापस आएगा, कैप का परावर्तन होगा। ठीक उसी तरह से प्रकाश भी किसी माध्यम के सतह पर टकराता है और टकरा कर वापस आ जाता है उसी माध्यम में, तो उस पूरे क्रिया को कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। आई होप आप प्रकाश के परावर्तन समझे होंगे। प्रकाश के परावर्तन मुख्यतः दो प्रकार का होता है, एक प्रकाश का नियमित परावर्तन और दूसरा प्रकाश का अनियमित परिवर्तन। ठीक है, प्रकाश का नियमित परिवर्तन और प्रकाश के अनियमित परिवर्तन क्या होता है, कैसे होता है, सबसे आसान शब्दों में अब देखते हैं और समझते हैं। प्रकाश का नियमित परिवर्तन, अब देखेंगे ना प्रकाश का नियमित परिवर्तन। प्रकाश के परावर्तन समझ ली, प्रकाश परावर्तन तो प्रकाश टकराएगा, टकरा कर वापस आ जाएगा, उसी माध्यम में प्रकाश का परावर्तन करते हैं। लेकिन प्रकाश दो तरह के, प्रकाश का नियमित परावर्तन। ठीक है, अगर आपको लिखने में दिक्कत होता है तो बोल देंगे कमेंट करके, लास्ट में हम हट जाएंगे, फिर आप स्क्रीनशॉट उसको ले लीजिएगा। ठीक है, ऐसा कुछ दिक्कत हो रहा होगा डिफिनेशन लिखने में तो हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए, प्रकाश का नियमित परावर्तन देखिए, प्रकाश की वैसी परावर्तन जो चिकनी सतह से होती है, यानी प्रकाश का नियमित परावर्तन जो है चिकनी सतह से होती है और परावर्तन के बाद उसकी जितनी भी किरण है सभी किरणें एक निश्चित दिशा में परिवर्तित होती है, तो उस प्रकाश के परावर्तन को प्रकाश का नियमित परावर्तन कहते हैं। ये डिफिनेशन है, लेकिन डिफिनेशन से पहले आपको समझना है, कैसे समझ सके, क्योंकि अगर आप समझ जाते हैं तो खुद से डिफिनेशन लिख सकते हैं। आइए उसको समझते हैं। प्रकाश का नियमित परिवर्तन देखिए, प्रकाश का नियमित परिवर्तन, नियमित परिवर्तन जो होगा चिकनी सतह से होगा। आप याद करिएगा, देखिए ये जो सतह हुआ है जितने कितना चिकनी सतह है, प्रकाश का नियमित परिवर्तन हमेशा चिकनी सतह से होती है। और जब चिकनी सतह से होगा तो टकराने के बाद, यानी कि टकराने के बाद परावर्तन होगा, तो परावर्तित होगा तो सभी एक निश्चित दिशा में किरण जाएगी, उसी को प्रकाश का नियमित परावर्तन कहते हैं। रिलेट करके याद कीजिए, नियमित परिवर्तन और निश्चित दिशा। प्रकाश का नियमित परिवर्तन तो निश्चित दिशा में किरणें जाएगी, तो प्रकाश के नियमित में निश्चित दिशा याद हो गया होगा। ठीक है, जैसे प्रकाश की किरण आएगा चिकनी सतह पर टकराया, इसके मतलब किरण में बताया था किरण को तीर चिन्ह से डिनोट किया जाता है। इसका मतलब है कि इधर से किरण आ रहा है और फिर टकरा के इधर वापस निकल जा रहा है, फिर इधर से आ रहा है वापस इस साइड में निकल जा रहा है, इधर आ रहा है वापस इस साइड में टकरा के वापस निकल जा रहा है। इट मीन्स की प्रकाश यहाँ से आ रहा है और टकराने के बाद एक निश्चित दिशा में जा रहा है। देखिए ये भी एक निश्चित दिशा में, ये भी एक निश्चित दिशा में, यानी कि जब निश्चित दिशा में परिवर्तन के बाद कोई किरण जाती है तो उसे प्रकाश का नियमित परिवर्तन कहते हैं। आई होप आपको प्रकाश का नियमित परिवर्तन समझ में आया होगा। देखिए, अब प्रकाश के अनियमित परिवर्तन, आप नियमित परिवर्तन देख लिए। प्रकाश के नियमित परिवर्तन में क्या होता है कि परिवर्तन होकर एक निश्चित दिशा में, जितने भी किरण है प्रकाश के परिवर्तन होने के बाद एक निश्चित दिशा में परिवर्तित होता था। लेकिन प्रकाश के अनियमित परिवर्तन में हम लोग देखते हैं, प्रकाश के अनियमित परिवर्तन, प्रकाश की वैसी परिवर्तन जो रुकरी सतह से होती है। आप याद कीजिए, प्रकाश का नियमित परिवर्तन चिकनी सतह से होती थी, लेकिन प्रकाश का अनियमित परिवर्तन रुकरी सतह से होती है। और परिवर्तन के बाद
प्रकाश की सभी किरणें अनिश्चित दिशाओं में परिवर्तित होती है तो प्रकाश के उस परिवर्तन को अनियमित परावर्तन कहते हैं। हम आपको इसके पीछे बताया आपको कि प्रकाश के नियमित परावर्तन अगर याद रखना है तो नियमित से निश्चित दिशा में परिवर्तित होता है, याद रखेंगे। तो इसको भी याद करने के लिखने के लिए तो आपको लिखा हुआ है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। लेकिन आपको सबसे पहले याद करना है, समझना है, ताकि आप खुद से भी लिख सकें। तो देखिए समझते हैं, प्रकाश का अनियमित परावर्तन, अनियमित परावर्तन मतलब अनिश्चित दिशा, अनियमित से अनिश्चित दिशा याद रखिए। और जैसी कोई अनिश्चित दिशा में परिवर्तित होता है इसमें वो जो है रुखरी सतह से परिवर्तन होगा। चिकनी सतह से होगा तो फिक्स है कि निश्चित दिशा में जाएगा, रुखरी सतह है तब भी वो अनिश्चित दिशा में जा रहा है। तो आपको याद होगा कि अनिश्चित मतलब अनियमित परिवर्तन मतलब अनिश्चित दिशा, और अनिश्चित दिशा मतलब रुखरी सतह से परिवर्तन होगा। तो आप अपने लैंग्वेज में उसको लिख सकते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पर समझ लेते हैं, जैसे इसको किरण आ रहा है, ये जो है रुखरी सतह है ना, ठीक है। ऐसे आपको बनाया हुआ है, ये सतह है और इस पर आप रुखरी सतह बना सकते हैं। ये रुखरी सतह हो गया, उबड़ खाबड़ है। अब इस पर कोई आएगा तो कोई इधर चला जाएगा, कोई अगर इस पर टकराया तो इधर लौट जाएगा, कोई अगर इस पर टकरा रहा है तो इधर चला जाएगा, मतलब कोई निश्चित दिशा में आपको नहीं जाएगा। उसी चीज़ को यहाँ पे दिखाया गया है। तो जब निश्चित दिशा में प्रकाश का परिवर्तित नहीं होगी तो उसी को बोलते हैं प्रकाश का अनियमित परिवर्तन। आई होप आपको प्रकाश के परावर्तन और प्रकाश के अनियमित परिवर्तन समझ में आया होगा और प्रकाश के परिवर्तन के बारे में बता दिए। अब हम देखते हैं कि प्रकाश के परिवर्तन के कितने नियम हैं, जो कि आपने प्रकाश का परावर्तन, नियमित परावर्तन, अनियमित परावर्तन समझ लिए। आपसे क्वेश्चन पूछता है कि प्रकाश के परावर्तन किसे कहते हैं, उसको नियम को लिखें। तो प्रकाश के परावर्तन आपको बता चुके कि एक माध्यम से प्रकाश निकलकर दूसरी माध्यम की सतह से टकराती है और टकराने के बाद पुनः अपने ही माध्यम में वापस लौट जाती है। तो लौटने की प्रकाश की क्रिया को जो घटना होता है उसी को प्रकाश की परावर्तन कहते हैं। अब प्रकाश के परावर्तन के नियम को समझ लेते हैं। प्रकाश के परावर्तन के नियम मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, मतलब दो ही नियम होते हैं प्रकाश के परावर्तन का। पहला आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब, तीनों एक समतल में होता है। अभी आपको आपतित किरण, परावर्तित किरण, अभिलंब समझ में नहीं आया होगा, चलिए समझते हैं। देखिए ई परावर्तक सतह है, जिस पर कोई प्रकाश पड़ता है उसे परावर्तक सतह कहते हैं, ठीक है। जिस पर प्रकाश पड़ती है उस सतह को क्या कहते हैं, परावर्तक सतह कहते हैं, ठीक है। परावर्तक सतह पर पड़ने वाली किरण को, देखिए किरण में बताया था ना कि तीर चिन्ह से डिनोट किया जाता है। इसका मतलब क्या है कि इधर से किरण आ रही है और इस पर जाकर टकरा रही है। तो परावर्तक सतह पर पड़ने वाली किरण को बोलते हैं आपतित किरण, और जो किरण परिवर्तित होकर वापस लौटती है अपने माध्यम में ही उसे बोलते हैं परावर्तित किरण। तो आने वाले किरण को आपतित किरण और परावर्तक सतह से लौट जाने वाले किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। और आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच में जो बिंदु होता है, इस बिंदु पर जो लंब होता है उसी को अभिलंब कहते हैं। क्योंकि आप मैथ में पढ़ेंगे कि जितने भी रेखाखंड होता है बिंदुओं से मिलकर बने होते हैं, तो इसमें भी एक पॉइंट होगा, एक बिंदु होगा, और उस बिंदु पर, जिस बिंदु पर आपतित किरण मिल रही है और परावर्तित किरण जिस बिंदु से निकल रही है, उस बिंदु को हम कहते हैं आपतन बिंदु, आपतन बिंदु, ठीक है। इस सबको डिफिनेशन आप खुद से सुनकर लिख लीजिए, ठीक है। यह अभिलंब हो गया। अब आपको क्लियर हो गया होगा कि आपतित किरण किसको कह रहे हैं। देखिए आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु, जिस बिंदु पर आपतित किरण मिल रहा है उसको आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब, यह अभिलंब है। तीनों एक समतल में, तीनों एक समतल में है कि नहीं, तीनों एक समतल में। दूसरा नियम है आपतन कोण का मान हमेशा परावर्तन कोण के मान के बराबर होता है। यानी कि आपतन कोण का जो वैल्यू होता है वो परावर्तन कोण के वैल्यू के हमेशा बराबर होता है। तो आपको सबसे पहले समझना पड़ेगा कि आपतन कोण कौन है और परावर्तन कोण किसे कहते हैं। आइए, आपतन कोण आपतित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण को आपतन कोण कहते हैं, जिसे आई से डिनोट करते हैं। किसे डिनोट करते हैं, आई से, ठीक है। आपतन कोण आपतित किरण और अभिलंब के बीच में बना कोण को आपतन कोण कहते हैं। आपको याद भी हो जाएगा, आपतन कोण आपतित किरण, आपतन कोण आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को आपतन कोण कहते हैं, जिसे आई से डिनोट करते हैं। क्योंकि इंग्लिश में इसको इंसिडेंट रे लिखते हैं, इसलिए इसको आई से डिनोट करते हैं। दूसरा देखिए परावर्तन कोण, परावर्तन कोण मतलब परावर्तित किरण, याद रखना है रिलेट करके। परावर्तन कोण मतलब परावर्तित किरण और अभिलंब, अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच बने कोण को बोलते हैं परावर्तन कोण, और इसे आर से डिनोट करते हैं। किसे डिनोट करते हैं, आर से। यानी कि प्रकाश के परावर्तन के नियम के अनुसार आई बराबर आर होता है, आई बराबर आर होता है। आई क्या हो गया, आपतन कोण को, और आर क्या हो गया, परावर्तन कोण का डिनोट करता है। आपको बता दिया आपतन कोण कौन होता है, आपतन से याद रखिए आपतित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण को, और
परावर्तन से याद रखिएगा, परावर्तन कोण मतलब परिवर्तित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। इसका कहीं कहीं आपसे डिफिनेशन पूछता है कि आपतित किरण किसे कहते हैं, परावर्तित किरण किसे कहते हैं, आपतन कोण, परावर्तन कोण कहीं कहीं पूछता है। तो आपको याद रखना है रिलेट करके, जैसे मैं आपको बताया सुनकर आप लिख लीजिए। अगर आप ना भी लिखते हैं तो हम जो अपना टेलीग्राम ग्रुप में नोट्स देंगे उसमें सारा चीज़ का डिफिनेशन आपको लिखा हुआ रहेगा। आई होप आपको इस सब चीज़ों को समझ गए होंगे, आपको अब आज की सारी चीज़ समझ में आया होगा। आज जो क्लास में आपको बताया प्रकाश के परिवर्तन किसे कहते हैं, प्रकाश के परिवर्तन के नियम कौन कौन से हैं, प्रकाश के परिवर्तन के प्रकार, अनियमित और नियमित परिवर्तन, ये सारी चीज़ आपको समझ में आया होगा। आज की क्लास आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर थोड़ा सा भी अच्छा लग रहा है तो आप लाइक करके मुझे उत्साह ज़रूर बढ़ाइएगा। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इस क्लास में इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली क्लास में नए जोश और जुनून के साथ। तब तक के लिए जहाँ भी रहिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मन लगा कर पढ़ाई कीजिए, अपने से बड़े बुजुर्गों को सम्मान कीजिए, माता पिता के काम में सहयोग जरूर कीजिए। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।